तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं भी जबरदस्त हूं। और पिछले वाले लेक्चर में आपको कुछ HW में क्वेश्चंस दिए थे। आई होप आपने प्रैक्टिस किए होंगे। अगर की होगी प्रैक्टिस तो समझ में बहुत अच्छे से आया होगा स्टूडेंट्स। और कोई डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके क्वेश्चंस। और आज हम बात करेंगे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में। देखिएगा क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स। हमें इलिप्स दिया हुआ है एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू AE एंड x इक्वल टू 0 वेयर b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। अब ये जो कंडीशन है ना साहब, ये कंडीशन आपको तभी समझ में आएगी जब आपने 11th क्लास का कोनिक सेक्शन अच्छे से पढ़ा है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस कंडीशन की तरफ ध्यान मत दो आप, ठीक है। ये कंडीशन इलिप्स के लिए कंडीशन होती है जब e इज लेस देन 0 होता है। तो हम देख रहे हैं सिंपल सा, हमें इलिप्स बोला है इसलिए तो इस कंडीशन की तरफ देखो ही मत आप सिंपल सा इलिप्स ड्रॉ करो। यहां पर इलिप्स ड्रॉ करना है। और इलिप्स ड्रॉ करने के बाद में हमें कोनिक में नहीं घुसना, हमें तो फिगर ड्रॉ करना है सिर्फ। ऐसे कह रहा है इलिप्स एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू AE। अब यहां ट्विस्ट है कि x इक्वल टू AE मतलब x इक्वल टू कोई नंबर है, तो नंबर है तो लाइन बनेगी इस टाइप से, तो वो यहां बनेगी या कहीं बाहर बनेगी। ये ट्विस्ट है यहां पर। तो दिमाग लगाओ, a कोई नंबर हो सकता है, वो नंबर कौन सा है, ये देखिए ये वाला a, मतलब यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी है वो a है और यहां का कोऑर्डिनेट a,0 है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो b है और यहां का कोऑर्डिनेट 0,b है। तो AE कहां होगा, आपको बोला है कि जो E है वो 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है तो जब a 1 से छोटे से मल्टीप्लाई होगा, सपोज 0.9 से या फिर 0.8 से, किसी से भी, तो वो 1 से छोटी क्वांटिटी ही आएगी, मतलब a से छोटी क्वांटिटी आएगी, कहने का मतलब समझ रहे हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास में कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज 2 दिया हुआ है। अब इस 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एज इट इज 2 आ जाएगा बस। लेकिन अगर मैं इसको 2 को 1 से छोटे से मल्टीप्लाई करूं, 1 से छोटे से मल्टीप्लाई करूं, तो हमेशा जो क्वांटिटी होगी वो इस 2 से छोटी आएगी, इस टाइप से। 2 9 जा 18, 1.8 क्या आया, 1.8 आया। तो 2 से छोटा आया नहीं है, तो 1 से छोटे से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जिसको कर रहे हो मल्टीप्लाई उससे छोटी क्वांटिटी ही आएगी। तो सिमिलरली यहां पर जब मैं a को मल्टीप्लाई कर रहा हूं e से, e क्या है 1 से छोटा है, तो वो क्वांटिटी a से छोटी आएगी। इसका मतलब कहीं यहां पर आ सकती है, समझ गए। तो यहां पर x इक्वल टू AE की लाइन आ जाएगी। नाम क्या है इस लाइन का, x इक्वल टू AE। दूसरा बोल रहा है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कौन सा होता है, x इक्वल टू 0 मतलब कि y एक्सिस। मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर में कि y एक्सिस को हम x इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। क्या बोल रहा है, एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, ऑर्डिनेट आ गया एंड x इक्वल टू 0, मतलब कि ये एरिया हमें फाइंड करना है। समझ में आया क्या स्टूडेंट्स, कैसे मैंने यहां पर ये ड्रॉ करी है चीज। तो चलिए अब इसको हम लोग फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि हमें इस पूरे का एरिया निकालना है, मतलब क्यों ना मैं एक्स एक्सिस के ऊपर वाले का इसका निकाल लूं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो मुझे पूरे का एरिया मिल जाएगा। तो देखिएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन OABCDE, इसका एरिया निकलेगा कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय ऊपर का फर्स्ट वाला एरिया OABC का एरिया, और इसको मैंने दे लिया क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं निकाल रहा हूं इस ऊपर वाले का एरिया OAB और C का एरिया। कैसे निकलता है, बहुत अच्छे से सिखाया था। पट्टी काटनी है सिंपली, यहां पर ये पट्टी काटी है, इस पट्टी की जो चौड़ाई होगी
वो होगी dx, और इसकी जो लेंथ होगी यहां से लेकर यहां तक उसको हम y बोलते हैं। तो क्या आ गई यहां पर पट्टी की y dx, और पट्टी का हमें इंटीग्रेशन करना है यहां से लेकर यहां तक। यहां के कोऑर्डिनेट क्या है AE, हमने क्या सीखा था AE, ध्यान से देखिएगा AE, 0, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं, AE, 0, क्योंकि ये जो लाइन है x इक्वल टू AE है, तो यहां टच कर रही है AE के ऊपर, और यहां पर y क्या होगा 0 होगा। तो इंटीग्रेशन करना है, यहां होगा 0 0, क्या लिमिट रखेंगे 0 से लेकर AE, समझ में आया, 0 से लेकर AE, और y की जगह पर आप पुट कर दीजिए जो आपकी पट्टी है वो फॉलो किसको कर रही है, इस कर्व को फॉलो कर रही है। ऊपर की तरफ देखिए कर्व क्या है, कर्व कहां से निकलेगा, यहां से, इस जगह से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उस जगह से आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए इसको मैं उस साइड लेकर जा रहा हूं, तो यहां बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सिंपली यहां मैंने सॉल्व किया इसको, दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी स्क्वायर, और यहां बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे की तरफ है ए स्क्वायर। और जैसे ही मैं y को अलग करूंगा तो यहां पूरे पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। वो देखिए रूट कैसे लगेगा, y इज इक्वल टू रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे भी क्या आएगा, रूट आएगा। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा b अपॉन ए, रूट में आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज y। तो y की जगह पर मैं लिख सकता हूं b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए लिखिए यहां पर एरिया ऑफ ओ ए बी सी, वहां से b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा दूंगा इंटीग्रेशन dx। ध्यान से देखेंगे तो b अपॉन ए बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा b अपॉन ए तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू AE ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके आगे का काम तो आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सही बोले, x बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। हम कर चुके हैं पहले, तो इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूं, आप कर लेना इसको, इसकी वैल्यू निकाल के पुट इन इक्वेशन नंबर 1, आपको रिक्वायर्ड आंसर फाइंड हो जाएगा, गेट हो जाएगा। और इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं क्या आएगा। तो ये आंसर होगा हमारा, इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे आपको ये मिलेगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको लिखिए आप, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। ये सर्कल हमें दिया हुआ है, कट बाय द लाइन दिस, ये लाइन हमें दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये सर्कल बनेगा कैसे, ये सर्कल बनेगा कुछ इस टाइप से, ऐसे, इसका सेंटर होगा 0 0, और ये मैंने बना दिया, थोड़ा सा अजीब टाइप का बन गया है सर्कल, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं, देखिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप देखिए बिल्कुल सही हमारा बन गया है सर्कल। इस टाइप का सर्कल बनेगा, इसका जो सेंटर है वो 0 0 होगा, और इसकी जो रेडियस है, मतलब कि यहां पर a, 0, यहां से यहां तक की लेंथ a है, तो यहां a, 0 होगा, यहां माइनस a, 0 होगा, यहां 0, a होगा, और यहां पर 0, माइनस a का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमें लाइन ड्रॉ करनी है x इक्वल टू a बाय रूट 2, x इक्वल टू a बाय रूट 2। x एक्सिस के ऊपर ये क्वांटिटी और वहां पर लाइन, x एक्सिस पर ये क्वांटिटी अगर मुझे पता लग जाए तो मैं ड्रॉ कर दूं ऐसे कैसे लाइन को, लेकिन ये क्वांटिटी सर्कल के अंदर होगी या बाहर होगी, ये विडंबना है इस क्वेश्चन के साथ में।
तो क्या करना है, थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगानी है और ये देखना है कि x की जगह x है a√2 का वैल्यू क्या होता है 1.41 समथिंग होता है। किसी भी क्वांटिटी में अगर आप 1 से बड़े का डिवाइड करते हो ना तो हमेशा उस क्वांटिटी से छोटा आती है, वो क्वांटिटी छोटी आती है। कैसे, एग्जांपल समझो, इसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने समझा है कि सपोज मैं कोई क्वांटिटी ले लेता हूं यहां पर 5 और 5 के अंदर मैं डिवाइड करना चाहता हूं 1 से बड़ी कोई क्वांटिटी 1.41, तो आप जब डिवाइड करोगे ना तो इस 5 से छोटी ही मिलेगी आपको। क्या, छोटी ही मिलेगी, इक्वल टू लेस देन 5। तो जब a के अंदर 1.41 का डिवाइड हो रहा है ना तो ये ऑल ओवर क्वांटिटी a से छोटी मिलेगी, मतलब कि अंदर, यहां पर, समझे बात को। तो अंदर कहीं पर भी ले सकता हूं, मैं यहां ले रहा हूं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या कोऑर्डिनेट आया हमारा, x इक्वल टू a/√2, a/√2, 0। समझ में आई स्टूडेंट्स। स्मॉलर पार्ट कौन सा है, इधर वाला, इधर वाला आएगा स्मॉलर पार्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा ठीक से बना दूं इसको, यहां नहीं लेके हम यहां लेते हैं इसको। ठीक है, दिस इज, हमें मिल गया कोऑर्डिनेट। और स्मॉलर पार्ट जो आएगा वो ये वाला आएगा साहब। हमें इसको फाइंड करना है। सिंपली क्या काम करना है, नाम देना है सबसे पहले तो ए बी सी और डी और ए। शेडेड रीजन क्या है, शेडेड रीजन है एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए। कैसे निकलेगा, निकलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर का निकाल लो, ए बी सी का निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया ऑफ ए बी एंड सी। समझ में आती है यहां तक बात। तो अब एबीसी का एरिया निकालना है मुझे, एरिया ऑफ ए बी सी। कैसे निकालूंगा, अब तक जैसे निकालते आए हैं वैसे। पट्टी काटो, ये पट्टी कटी यहां पर, एक ध्यान से देखते रहो स्टूडेंट्स, ये पट्टी काटी है मैंने यहां पर। इस पट्टी की जो लंबाई होगी यहां से लेके यहां तक उसको हम कहेंगे y, और इसकी जो चौड़ाई होगी उसको हम कहेंगे dx। तो सिंपली y dx, y डॉट dx। ठीक है, इंटीग्रेट करना है पट्टी को यहां से लेकर यहां तक। यहां क्या है, लिमिट x की a/√2, a/√2 से लेकर कहां तक, a तक। और y की जगह पर आप रख दीजिए कर्व की इक्वेशन, इस कर्व की इक्वेशन a/√2 यहां होगा, यहां a होगा, और कर्व का इक्वेशन क्या होगा वो आप यहां से निकालोगे। आइए निकालते हैं। यहां मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, y² इज इक्वल टू a² माइनस x², y√a² - x²। तो हमें y का वैल्यू मिल गया, पुट कर दीजिए यहां पर, √a² - x² dx। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद में हमें एरिया ऑफ एबीसी मिल जाएगा। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जो वैल्यू आएगी आपकी उसको पुट इन इक्वेशन नंबर 1 कर देना, आपको शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए आंसर को और क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लाइए। हम आते हैं एक नए क्वेश्चन के ऊपर। अब तक हम एक एक काम कर रहे थे। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट बिटवीन इलिप्स, मैं बीडब्ल्यू को बिटवीन बोलता हूं, इलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये इलिप्स है आपका और एक लाइन दी हुई है y इक्वल टू c। अब साहब क्या करें, सबसे पहले तो आपको इलिप्स ड्रॉ करना है। यहां पर जहां हमें पता नहीं होता कि इलिप्स कैसा बनेगा, वहां हमें सिंपल हॉरिजॉन्टली इलिप्स को ड्रॉ करना है। दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस। अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है y इक्वल टू c। तो पहले तो कोऑर्डिनेट लिख लो इसके, यहां से यहां तक हो गए a,0, दिस इज -a,0, 0,b एंड दिस इज 0,-b। अब एक लाइन आएगी y के ऊपर, y इक्वल टू c, मतलब कि कहीं ना कहीं यहां तो 0, 0 है, इधर की तरफ आएगी y के ऊपर।
तो वो बाहर आएगी या अंदर आएगी, इसके लिए कंडीशन दी हुई है वेयर एज सी इज लेस देन बी, यानी कि इस बी से छोटा है, अंदर की तरफ है सी, तो यस यहां पर आएगी सी। ये लो कोऑर्डिनेट दे लो आप, यहां पे नाम क्या है y इक्वल टू सी, यहां के जो कोऑर्डिनेट होंगे उनका क्या नाम होगा 0,c। बस अब हमें इस स्मॉलर पार्ट का एरिया फाइंड करना है। फाइंड कौन करेगा, आप फाइंड करेंगे साहब। नाम दो ए बी सी और डी, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कौन सा है, शेडेड रीजन एरिया ऑफ, एरिया ए बी सी डी ए बी सी डी ए कैसे निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वाले का निकाल लो, बी सी डी का निकाल लो आप, तो बी सी डी बी का निकाल लो आप, एरिया ऑफ बी सी डी बी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो आप। समझ में आया। तो बी सी डी बी का अब वाई एक्सिस लगाना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं बात को। तो आइए एरिया ऑफ बी सी डी बी बता देता हूं कैसे निकालना है। इस बार पट्टी खड़ी नहीं कटेगी, इस बार पट्टी तो वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली कटेगी, कुछ इस टाइप से, देखिए इस टाइप की पट्टी आएगी इस बार, और वो वाई एक्सिस को टच करेगी इधर की तरफ। तो ये वाला इसकी जो चौड़ाई है इसकी वो तो हो जाएगी डी वाई, और इसकी जो लेंथ है उस लेंथ को हम किसके अबाउट देखेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये जो लेंथ है उसको हम बोलेंगे एक्स। तो क्या आएगी पट्टी की, एक्स डी वाई, समझे, एक्स डी वाई। तो यहां लिखूंगा एक्स डी वाई, इंटीग्रेशन होगा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। यहां पर y की लिमिट क्या है c, और यहां पर y की लिमिट b, तो c से b तक, c से b तक dy। x की वैल्यू कहां से पुट करोगे, इस कर्व की इक्वेशन से। क्यों सर, अरे भैया यहां पर ये जो पट्टी है ये यहां से लेकर यहां तक किसको फॉलो कर रही है, इस कर्व को ही तो फॉलो कर रही है। देखो आप यहां से लेकर यहां तक कर्व के अनुसार जा रही है ऊपर तक। तो कर्व की इक्वेशन लिखेंगे हम। कर्व की इक्वेशन देखिए ये रही, यहां से अगर मैं x निकालना चाहूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को अलग कर लो, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर ले जाओ और x पर से रूट हटा दो, तो क्या आ गया यहां पर बी स्क्वायर। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप ही कर देता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर इधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जब आप इसके स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप से होगा, x इज इक्वल टू रूट में आएगा, मतलब इधर रूट लग जाएगा इस फर्स्ट वाले में, तो यहां हो जाएगा a बाय बी, और यहां आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पुट कर दीजिए x की जगह पर। एरिया ऑफ बी सी डी बी इज इक्वल टू c से b आ गई लिमिट, x की जगह पुट किया, a बाय बी तो बाहर आ गया, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ रहे स्टूडेंट्स, यहां से आपका जो भी आंसर आएगा उसको आप पुट इन इक्वेशन 1 करेंगे तो आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। स्टूडेंट्स एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि यहां से हम जो x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो ये वैल्यू आप ऐसे, मैं तो यही करूंगा, आप उसको रफ में निकाल लीजिएगा, रफ में निकाल लीजिए उसको, और फिर उसके बाद में डायरेक्टली वैल्यू पुट कीजिए यहां पर। इस तरह से सॉल्व मत करिए वहां पर, उसको रफ में करके और डायरेक्टली यहां पर वैल्यू रखिए। तो क्वेश्चन ये समझ में आ गया। आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, ये आंसर आएगा सर आपका, नोट कर लीजिए इसको, इस क्वेश्चन का। और इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं आज स्टूडेंट्स, और मेरे पास में कुछ 2 क्वेश्चंस और बच गए हैं जो मुझे लगता है आपको मुझे डिस्कस करने हैं, तो मैं डिस्कस करूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलता हूं आपसे, आप तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास कोई टेक्स्ट बुक है
तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, और मैंने आपको दे रखे हैं क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में, तो आप वो भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।